एजुकेटेड क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट, द लंचियन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। मैडम वांट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जायंट एस्पेगरस आई आस्क्ड द वेटर, कि मैंने वेटर से पूछा कि मैडम जानना चाहती है कि आपके पास क्या वो जायंट एस्पेगरस है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है पार्ट। आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो। तो वो कहता है कि राइटर कि मैंने पूरी कोशिश की, पूरी अपनी ताकत लगा कर ये सोचा कि वो जो वेटर है वो इसके लिए नो कह दे कि हमारे पास तो ये नहीं है। ए हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रिस्ट लाइक फेस, परंतु उसने बड़े खुशी भरे भाव से, प्रिस्ट लाइक फेस था उसका, और उस पर खुशी भरा भाव लाते हुए वो कहते हैं एंड ही एश्योर्ड, तो वो आश्वस्त करता है उन्हें कि दैट दे हैड सम सो लार्ज सो स्प्लेंडिड सो टेंडर दैट इट वॉज ए मार्वल, कि उनके पास तो बहुत बड़ी, बहुत ही शानदार और बहुत ही मुलायम और बहुत ही मार्वल मतलब आश्चर्य है, जिसे खाकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसे देखकर ऐसी बढ़िया क्वालिटी की जो एस्पेगरस है। आई एम नॉट इन द लिस्ट हैंग्री, मुझे और भूख नहीं है। से माई गेस्ट साइड, मेरी जो गेस्ट थी वो हम बढ़ते हुए कहती है कि मुझे तो और भूख भी नहीं है और मैं तो और नहीं खाना चाहती, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेगरस, परंतु अगर तुम मुझे इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो, इतना ही जोर दे रहे हो, तो मैं थोड़ी सी एस्पेगरस ले लेती हूँ। आई ऑर्डर दैम, मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। आर यू नॉट गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम कुछ नहीं लेना चाहोगे, तुम यानी कि तुम एस्पेगरस नहीं लेना चाहोगे। नो आई नेवर एट एस्पेगरस, नहीं मैंने कभी एस्पेगरस नहीं खाई है। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, हाँ मैं जानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे लाइक नहीं करते हैं। द फैक्ट इज यूर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट, और सच्चाई तो यह है कि तुमने तो अपना पैलेट मतलब होता है टेस्ट, तुमने अपना टेस्ट मीट खाकर पहले ही ख़राब कर लिया है, यानी कि जब तुम मीट खाते हो तो तुम्हारा टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए तुम्हें एस्पेगरस जैसी चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। वी वेटेड फॉर द एस्पेगरस टू बी कुकड, हम वेट करने लगे एस्पेगरस का ताकि वो पककर आ जाए। जब तक वो हमारे सामने पककर आती है तब तक हम वेट करने लगे। पैनिक सीज्ड मी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर द रेस्ट फॉर द मंथ, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। अब क्वेश्चन ये नहीं रह गया था कि मेरे पास कितना पैसा बचेगा मंथ के लिए, मंथ रेस्ट ऑफ द मंथ, बाकी बचे हुए महीने के लिए मेरे पास कितना, महीने के जितने भी दिन बचे हुए उनके लिए मेरे पास कितना पैसा बचेगा, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, बल्कि अब तो क्वेश्चन ये हो गया था कि मेरे पास बिल भरने के लिए प्रॉपर पैसा भी होगा या नहीं, इनफ मनी भी होगा या नहीं। जबकि तो वो इस बात से चिंतित था कि वो कैसे, उसके पास कितने पैसे बचेंगे मंथ के लिए, परंतु अब उसकी चिंता दूसरी हो गई थी कि उन्होंने इतना सारा ऑर्डर कर दिया था ऑलरेडी कि अब उसे ये चिंता सताने लगी थी कि अब वो पैसे उसके पास इतने हैं भी या नहीं कि वो बिल को पे कर सके। इट वुड बी मोटिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ओब्लाइज्ड टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। इट वुड बी मोटिफाइंग मीन्स बदनामी का या बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। ये तो मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग बात हो जाएगी, बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो जाएगी अगर मेरे पास 10 francs भी कम पड़ जाते हैं। एंड बी ओब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई, और मुझे अपने गेस्ट से उधार लेने पड़े, कि अगर मेरे पास 10 francs कम पड़ जाए और फिर मुझे अपने गेस्ट से उधार लेने पड़ जाए तो ये तो मेरे लिए बहुत ही इंसल्टिंग बात हो जाएगी। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरे पास कितने पैसे हैं। एंड इफ़ द बिल केम टू मोर, और अगर बिल इससे ज़्यादा आता है, आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, मैंने अपने माइंड को इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया था, यानी कि मैंने मन ही मन में ये सोच लिया था कि मैं क्या करूँगा, कि मैं अपनी पॉकेट में अपना हाथ डालूँगा एंड विद ए ड्रामेटिक क्राई, और एक नाटकीय ढंग से चिल्लाते हुए कहूँगा, ड्रामेटिक क्राई स्टार्टअप एंड से इट हैड बीन पिक्ड, और नाटकीय ढंग से चिल्लाते हुए ये कहूँगा कि मेरा जो ये पैसा है वो चुरा लिया गया है। ऑफ कोर्स, किसी ने मेरे पैसे को चुरा लिया है, मेरे पैसे को निकाल लिया है। ऑफ कोर्स इट वुड बी awkward if she had not money enough either to pay the bill,
ऑफ कोर्स इट वुड बी, और ये भी बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि अगर मैं उससे उधार भी लेता हूँ तो क्या पता उसके पास इनफ पैसे हों भी नहीं कि वो बिल पे से कर सकें, क्योंकि उसके पास क्या पता पैसे भी ना हो बिल पे करने के। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। तो मेरे पास केवल एक ही चीज़ बचेगी उस टाइम में, मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी वॉच उनको दे दूँगा, उनके पास अपनी वॉच छोड़ दूँगा, अपनी घड़ी उनको दे दूँगा और उनको कहूँगा कि मैं बाद में इसको पैसे दे करके ले जाऊँगा, वापस ले जाऊँगा। द एस्पागेरस अपीयर्ड, तभी जो एस्पागेरस है वो उनके सामने आ जाती है। दे वर एनॉर्मस सकल्टेंट एंड एपेटाइजिंग। सकल्टेंट मीन्स they were enormous, succulent and appetizing। succulent means juicy और enormous means बहुत बड़ी, and appetizing यानी जिसे देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाए। तो जो वो एस्पैगेरस थी वो बहुत बड़ी थी, जूसी थी और उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाने वाली ऐसी एस्पैगेरस वो लेके आया था। बहुत ही शानदार एस्पैगेरस थी जैसा कि उसने कहा था। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिकल्ड माई नोस्ट्रिल्स। जो उसकी स्मेल थी, जो मेल्टेड बटर की जो स्मेल थी, पिघले हुए जो बटर की जो स्मेल थी वो मेरे नाक में जा रही थी। बट ऑल आई कुड डू वॉज टू वॉच माई गेस्ट थ्रस्ट देम डाउन इन लार्ज माउथफुल्स। परंतु मैं क्या कर सकता था कि मैं तो केवल अपने गेस्ट को देख सकता था कि वो कैसे अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसमें कैसे निवाला डाली जा रही थी, कैसे एस्पैगेरस बड़े बड़े टुकड़ों में वो खा रही थी। एट लास्ट सी फिनिश, और आखिरकार उसने वो ख़त्म कर दी, खाकर ख़त्म कर दी। कॉफ़ी आई सेड, फिर मैंने कहा कि क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगी? यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, सी आंसर। तो आंसर करते कि हाँ आइसक्रीम और कॉफ़ी। देखो एक तरफ तो वो कह रही है कि मैं थोड़ा कुछ भी नहीं लेती हूँ, लंचियन में सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ, और अब उसने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें खा चुकी है और अब भी वो आइसक्रीम और कॉफ़ी के लिए भी हाँ बोल रही है। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। अब मैंने चिंता करना जो है छोड़ दिया था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दी कॉफ़ी अपने लिए और उसके लिए कॉफ़ी और आइसक्रीम दोनों चीज़ें ऑर्डर कर दी। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थोरोली बिलीव इन, सी सैड। तो वो कहती है कि आपको पता है कि मैं एक चीज़ में बहुत ही पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। ऐसी एट आइसक्रीम, जैसे ही वो आइसक्रीम खा रही थी, वो आइसक्रीम खाते खाते कहती है कि मुझे एक चीज़ में बहुत पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम ए मील फीलिंग वन कुड ईट ए लिटिल मोर, कि एक इंसान को खाना ख़त्म कर, अपना मील जो है खाना ख़त्म कर देना चाहिए जब तक उसके जो पेट में है थोड़ी सी जगह शेष हो, यानी कि वो हमें पूरी तरह से अपने पेट को फिलअप नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से अपने पेट को नहीं भरना चाहिए, बल्कि उसमें थोड़ी सी जगह बाकी रखनी चाहिए ताकि हम और खाना भी खा सकें, यानी कि थोड़ा हमें भूख से थोड़ा कम ही खाना खाना चाहिए। आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली। मैंने बड़ा बेहोश होते हुए पूछा कि क्या तुम अभी भी भूख लगी है? इतना तो तुम ऑलरेडी खा चुकी हो, क्या आपको अभी भी भूख लगी है? ओह नो आई एम नॉट हंग्री। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं तो भूखी नहीं हूँ, ये सी आप देखो आई डोंट ईट लंचियन। मैं, आप जानते हो कि मैं तो लंचियन लेती ही नहीं हूँ, मैं अभी और भूख नहीं है मुझे। आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड देन डिनर। मैं तो मॉर्निंग में एक कप कॉफ़ी लेती हूँ और डिनर में भी एक कप कॉफ़ी लेती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचियन। परंतु लंचियन में तो मैं एक से ज़्यादा चीज़ खाती ही नहीं हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो आपके लिए बोल रही हूँ, यानी कि वो सिर्फ उसके लिए बोल रही है। इतनी सारी चीज़ें खा के भी वो कहती है कि मैं तो लंचियन में सिर्फ एक चीज़ ही खाती हूँ और एक कप कॉफ़ी सुबह लेती हूँ और एक रात को लेती हूँ डिनर में। मैं तो आपके लिए बोल रही हूँ, और जबकि उसने तो सिर्फ एक ही चीज़ खाई थी। ओ आई सी, ओ अच्छा। नेक्स्ट, देन ए टेरिबल थिंग हैपेंड। उसी समय एक बहुत ही जो टेरिबल थिंग थी, जो अचानक से एक ऐसी बात हुई जो बहुत ही मिस हैपन थी। वाइल वी आर, एक सेकेंड, देन ए टेरिबल थिंग हैपन, तभी एक अजीब सी बात हुई। वाइल वी आर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे थे, द हेड वेटर कम अप टू अस बियरिंग ए लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस। तो तभी जो हेड वेटर था वहाँ का
फेवरेट रेस्टोरेंट का जो हेड वेटर था वो हमारे पास एक फुल बास्केट पीचेस की लेके आ जाता है। बड़े बड़े बहुत ही शानदार जो पीचेस थे उसकी एक फुल बास्केट हमारे पास लेके आता है। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, वो जो पीचेस थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि इनोसेंट गर्ल के जो गाल होते हैं ना, पिंक पिंक, तो ऐसे लग रहे थे, बिल्कुल ब्लश कर रहे थे उनकी तरह। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, और वो ऐसे लग रहे थे कि वो इटालियन जो इटली के बहुत ही अच्छी उपजाऊ ज़मीन से जो है उगे हुए पीचेस थे। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन दैन, परंतु जो पीचेस का सीजन था वो तो श्योरली अभी नहीं था, यानी कि वो आउट ऑफ सीजन थे वो भी। लॉर्ड न्यू वट दे कोस्ट, भगवान ही जाने कि अब इनकी कीमत क्या होगी, कि वो तो अब जो चीज़ आउट ऑफ सीजन होती है वो महंगी हमें मिलती है, और वो तो इतनी अच्छी क्वालिटी के जो पीचेस थे तो उनका तो रेट भगवान ही जाने क्या होगा। आई न्यू टू ए लिटल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन एबसेंट माइंडली टूक वन। आई न्यू टू ए लिटल लेटर फॉर माई गेस्ट, तो वो अपने उस गेस्ट के साथ बातें करते करते गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, उनके साथ बातें जो उसके साथ बातें करते करते ही उसने एक अब्सेंट माइंडली यानी कि बिना देखे ही एक उनमें से वो उठा लेती है। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद ए लॉट ऑफ मीट, तुमने तो अपना जो पूरा पेट है वो मीट से ही भर लिया है। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, मेरी एक मिजरेबल लिटिल चॉप, क्योंकि मैंने तो एक केवल लिटिल चॉप ही खाई थी और उसको ही वो ऐसे बोले जा रही थी। एंड यू कांट ईट एनी मोर, तुम और तो नहीं खाओगे। तो वो उसको बोलती है कि यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद ए लॉट ऑफ मीट, तुमने तो अपना पेट ऑलरेडी जो है मीट से भर लिया है, तुम्हारी लिटिल चॉप जो थी, मिजरेबल लिटिल चॉप थी, उससे ही तुमने तो अपना पेट पूरी तरह से फिल कर लिया है, एंड तुम तो और नहीं खा सकते। बट आई हैव जस्ट हैड ए स्नैक एंड आई शैल एन्जॉय ए पीच, परंतु मैं तो इसे एक स्नैक्स के तौर पर ही लूँगी और एक पीच को अब का एन्जॉय करूँगी। यानी कि उसको कहती है कि तुम्हें तो अब और भूख होगी नहीं, इसलिए मैं ही एक पीचेस ले लेती हूँ। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड ओनली इनफ फॉर ए क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, तो तभी उनका बिल जो है वो आ जाता है, और जब वो उसे पे करते हैं तो उनके पास मुश्किल से एडिक्वेट मनी जो है टिप देने के लिए उसके पास नहीं बचता है। बिल तो वो पे कर देता है परंतु उसके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो वेटर को पे कर सके। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट, इनफ मनी उसके पास नहीं होता है कि वो वेटर को टिप दे सके। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 francs आई लेफ्ट फॉर द वेटर एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मी, उसकी आइज जो है निरंतर मेरी तरफ ही, इंस्टेंटली मेरी तरफ ही देखी जा रही थी जब मैं वेटर के लिए उसमें 3 francs जो है रख रहा था। एंड आई न्यू दैट, और मैं जानता हूँ कि वो मुझे मीन समझ रही होगी, मुझे समझ रही होगी। देखो कितना कंजूस आदमी है कि ये तो केवल वेटर को 3 francs ही दे रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि मेरे पास तो पैसे बचे ही नहीं थे, तो मैं उसको टिप में क्या देता, सारे पैसे तो उसने ऑलरेडी मेरे खर्च करवा दिए थे बिल पे करने में ही। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, परंतु जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आया, चलकर बाहर आया, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, मेरे सामने मेरा पूरा मंथ पड़ा हुआ था। एंड नॉट ए पेनी इन माई पॉकेट, और मेरी पॉकेट में एक भी पैसा नहीं था, यानी कि मैं पूरी तरह से खाली हो गया था। अब मेरा पूरा महीना मेरे आगे पड़ा था, अब मैं कैसे अपना काम चलाऊंगा। फॉलो माई एग्जाम्पल सी सेड एज वी शूक हैंड्स, जैसे ही हमने हाथ मिलाए तो वो कहती है कि मेरे एग्जाम्पल को तुम भी फॉलो करो। एंड नेवर ईट मोर देन 1 thing फॉर लंचियन, और कभी भी लंच में एक से ज़्यादा चीज़ें मत लेना, मत खाओ। आई वुड डू बेटर देन दैट आई रिटोर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, मैं तो आज इससे भी अच्छा करने वाला हूँ। मैंने कहा मैं तो आज डिनर में कुछ भी, आज रात को डिनर में कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक भी पैसा बचा नहीं है, तो मैं खाऊंगा भी क्या। तो वो कहता है कि मैं तो आज इससे भी अच्छा करने वाला हूँ, मैं तो आज डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा। हुमरिस्ट सी क्राइड गेली, वो खुशी से बोलती है कि तुम तो बड़े मजाकिया हो। जंपिंग इनटू ए कैब, कैब में जंप करते हुए वो
गैली खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो बड़े मजाकिया हो, यू आर क्वाइट ए ह्यूमरस, तुम बहुत ही बड़े अच्छा मजाक कर लेते हो। बट आई हैव हैड माई रेवेंस एट लास्ट, परंतु आखिरकार आज मैंने अपना बदला ले ही लिया, आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया। टुडे सी वेट्स 21 स्टोन, आज जो उसका वेट है वो 21 स्टोन है। स्टोन क्या होती है? स्टोन इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। ओके, वेट मेज़र करने की एक यूनिट होती है स्टोन, और जो उसका वेट हो गया था, अब कितना हो गया था? 21 स्टोन हो गया था। वो काफ़ी मोटी जो है नज़र आने लगी थी, और इसे देखकर उसको बहुत खुशी हो रही थी कि वो खुद को ये कहती थी कि मैं तो सिर्फ लंचियन में एक ही चीज़ लेती हूँ, और इतना कहने के बावजूद भी वो इतना सारा खाना उसका खा गई थी और इतना बिल उसका बना गई थी। और फिर उसके बाद भी वो उसको कह रही थी कि तुम भी मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो। तो उसे देखकर उसे आज बहुत खुशी हो रही थी कि आज वो इतनी मोटी हो रही है खा खा के। तो ये था हमारा चैप्टर द लंचियन। ये दिया हुआ है आपका। स्टोन क्या होता है? स्टोन इज ए यूनिट ऑफ वेट। 1 स्टोन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 6.35 kg। ये हमारा चैप्टर था द लंचियन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and stay tuned with me. Thank you very much.